Good morning, dear students. Welcome back for online classes after half yearly examination. आशा करती हूँ आपके एग्जाम अच्छे से हुए होंगे और आप पूरे उत्साह के साथ अब आगे के पाठ पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आज का हमारा पाठ है क्रिसमस का त्योहार, पाठ 11। पुस्तक का नाम है पल्लव। तो मैं आपकी हिंदी टीचर पारुल आज आपको इस सुंदर कविता के बारे में बताऊंगी। ये कविता ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस के बारे में है, क्योंकि हमारा देश विभिन्न जातियों, प्रांतों और धर्मों का मिश्रण है। तो हम यहाँ पर सभी त्योहार आपसी प्रेम और सद्भावना से मनाते हैं। तो आज हम क्रिसमस के त्योहार के बारे में जानेंगे। तो हमारी आज की कविता का नाम है क्रिसमस का त्योहार और इसके पोइट हैं, कवि है डॉक्टर रोहित अस्थाना। आया क्रिसमस का त्योहार, इस दिन हुआ यीशु अवतार। गिरजा घर में नई बहार, छाई खुशियां अपरंपार। गया सजाया क्रिसमस पेड़, गेंद पिपहरी भालू भेड़। आए पहने सेंटा क्लॉज, चोगा दाढ़ी मूछें ताज। तो यहाँ पर कवि किसके बारे में बात कर रहा है? कवि बात कर रहा है क्रिसमस के त्योहार के लिए। और हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उन्होंने अवतार लिया था। गिरजा घर में नई बहार, गिरजाघर यानी कि चर्च, जहाँ पर सब लोग प्रेयर के लिए जाते हैं। तो गिरजा घर में नई बहार क्योंकि चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं। जब कोई त्योहार होता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने घरों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, चर्चेस को सजाते हैं। किस लिए? अपने भगवान के जन्मदिन को मनाने के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए। तो वैसे ही यीशु मसीह के वेलकम के लिए चर्च को पूरी तरह से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि गिरजाघर में नई बहार आ गई है और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। और क्या किया गया है? क्रिसमस का पेड़ सजाया गया है। क्रिसमस ट्री देखा है आप लोगों ने? नुकीला पेड़ आता है, उसको क्रिसमस पर सजाते हैं। किन चीजों से सजाते हैं? गेंद से, छोटे छोटे टॉयज जैसे कि भालू, भेड़ और उसपे सितारे और ग्लास बोटल्स, बलून्स, सुंदर सुंदर चीजें लगा के उन पेड़ों को सजाते हैं, क्रिसमस के पेड़ को सजाते हैं। और बच्चों के लिए गिफ्ट भी रखते हैं उसके आसपास। छोटे छोटे आर्टिफिशियल गिफ्ट बना के भी सजाते हैं। क्रिसमस पे आपने अपनी पिछली क्लास में, स्कूल में छोटा वाला क्रिसमस ट्री सजाया होगा और देखा भी होगा। हमेशा हम लोग स्कूल में एक्टिविटी करते हैं। और क्या हो रहा है? सेंटा क्लॉज आए हैं। सेंटा क्लॉज कौन है? जिन्हें बच्चे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि सेंटा क्लॉज कहते हैं सारे बच्चों की मन की बात जान जाते हैं और उन्हें क्रिसमस पर सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। सेंटा क्लॉज आप हर साल स्कूल में देखते हैं ना। जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्या पहनते हैं वो? लाल रंग के कपड़े और उनकी सफेद मूछें होती हैं, बड़ा सा चोगा होता है और उनके सर पे ताज होता है और सफेद बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और वो गोल मटोल बहुत क्यूट होते हैं। और वो क्या करते हैं? सब बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। तो आइए अपनी कविता को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पीछे एक क्रिसमस पेड़ है और सामने सेंटा क्लॉज हैं। उनकी सफेद बड़ी सी दाढ़ी और मूछें हैं और लाल रंग का चोगा है और उनके हाथ में सुंदर सा गिफ्ट है और एक बच्ची उनके पास खड़ी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चे सेंटा क्लॉज को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और उनके लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट्स लेकर आते हैं। तो आइए पोएम पढ़ते हैं। लिए खिलौनों का उपहार, बांट रहे बच्चों में प्यार। जगह जगह पर भक्त महान, करते यीशु का गुणगान। मेल जोल की सीखें सीख, खोजे नई प्रेम की लीक। यानी कि क्या क्या करते हैं?
सेंटा क्लॉज सारे बच्चों के लिए खिलौने और उपहार लाके बच्चों में प्यार बांट रहे हैं। और क्रिसमस पर जगह जगह भक्त क्या कर रहे हैं? यीशु का गुणगान कर रहे हैं, यानी कि प्रेयर गा रहे हैं, यीशु की बारे में उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं और खुशियां बांट रहे हैं। तो त्योहारों से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि हमें आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखना चाहिए और सबसे मिलना जुलना चाहिए कोरोना के बाद। तो अब हम अपनी अभ्यास शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है शब्द मैत्री यानी कि शब्द अर्थ, जहाँ पर हम मुश्किल शब्दों के अर्थ लिखते हैं। अवतार, किसी देवता का मनुष्य रूप में जन्म लेना। अपरंपार, बहुत अधिक। चोगा, ढीला ढाला वस्त्र जो सेंटा क्लॉज पहनते हैं। लीक, रस्म और रिवाज। आइए अब हम प्रश्न और उत्तर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्रिसमस के दिन किसका अवतार हुआ था? तो उत्तर है, क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु का अवतार हुआ था। क्वेश्चन 2, क्रिसमस पेड़ कैसे सजाया जाता है? तो उत्तर है, क्रिसमस पेड़ गेंद, खिलौने, घंटियां, गुब्बारे आदि चीजों से सजाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, सेंटा क्लॉज क्या पहन कर आए? उत्तर, सेंटा क्लॉज चोगा, दाढ़ी, मूछें व ताज पहन कर आए। प्रश्न नंबर 4, क्रिसमस पर जगह जगह भक्त क्या करते हैं? उत्तर, क्रिसमस पर जगह जगह भक्त यीशु का गुणगान करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पंक्तियों को पूरा कीजिए। यानी कुछ लाइनें दी हुई हैं जिसमें खाली स्थान है। ये लाइनें कविता से ही ली गई है। इन लाइनों में हमें खाली स्थान में सही शब्द को भरना है पोएम से देख के। पहली लाइन है, आया क्रिसमस का त्योहार, इस दिन हुआ यीशु अवतार, गिरजाघर में नई बहार, छाई खुशियां अपरंपार। सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, यीशु का अवतार गुड फ्राइडे को हुआ था। ये गलत है। क्रिसमस के दिन गिरजाघर में अपरंपार खुशियां होती हैं। ये सही है। क्रिसमस पर बरगद का पेड़ सजाया जाता है। ये गलत है क्योंकि क्रिसमस पर तो क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। सेंटा क्लॉज चोगा, दाढ़ी और मूछें लगाते हैं। ये भी सही है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है व्याकरण बोध। इसमें हमें दिए गए शब्द में घर जोड़कर एक नया वाक्य बनाना है। आपका पहला शब्द है गिरिजा। इसमें घर जोड़ा तो बना गिरिजाघर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि आपकी कविता में गिरिजाघर की एक और स्पेलिंग दी गई है, जहाँ पर र के आगे मात्रा नहीं लगी है, लेकिन इसमें गिरिजाघर है, यानी कि र के आगे छोटी की मात्रा है। ये दोनों ही स्पेलिंग ठीक है। आप जो भी लगाएंगे वो ठीक होगी, चाहे आप र के आगे छोटी की मात्रा लगाएं या ना लगाएं। दूसरा शब्द है चिड़िया। घर जोड़ा तो बना चिड़ियाघर। अजायब, घर जोड़ा तो बना अजायब घर। डाक, डाक में घर जोड़ा तो बना डाकघर। घंटा,
घंटा में घर जोड़ा तो बना घंटा घर। उल्टे अर्थ वाले शब्द बॉक्स में से चुनकर लिखिए। यहाँ पर बॉक्स तो नहीं, ऊपर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें 4 शब्द लिखे हुए हैं, अवगुण, घृणा, उदासी और पुरानी। नीचे दिए गए शब्दों के आगे जो खाली जगह है उसमें हमें इन चारों शब्दों में से सही शब्द चुन कर लिखना है। जैसे पहला शब्द है खुशी, खुशी का उल्टा हुआ उदासी। दूसरा शब्द है नई, नई का उल्टा हुआ पुरानी। तीसरा शब्द है गुण, गुण का उल्टा हुआ अवगुण। चौथा शब्द है प्रेम और प्रेम का उल्टा है घृणा। समझिए और लिखिए। यहाँ पर एक वचन में शब्द दिया हुआ है और उसके सामने हमको उसे बहुवचन बना के लिखना है। जैसे कि भेड़, भेड़ों, बच्चा, बच्चों, लड़का, लड़कों, बूढ़ा, बूढ़ों और फूल का बहुवचन हुआ फूलों। आत्मक गतिविधियां जो हम बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए बताते हैं। तो दी हुई जगह में आपको क्रिसमस ट्री बनाना है और उसमें सुंदर सा कलर करके उसको सजाना है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है खेल खेल में। त्योहारों को चित्रों से पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ चित्र दिए गए हैं आपकी पुस्तक में और उसे देखकर आपको त्योहारों के नाम लिखने हैं। पुस्तक में जो चित्र दिए गए हैं उसके अनुसार पहला चित्र है ईद का, दूसरा है दीपावली का, तीसरा है होली का और चौथा है रक्षाबंधन का।